चलिए अच्छी बात है, एंजॉय करना भी चाहिए। सिचुएशन कैसे भी आ जाए उसको हमें फेस करने की हैबिट होनी चाहिए। तो आई एम मीना, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल, योर यूट्यूब चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट second part of GST. In previous video we have discussed about basic. Today in this we will do the entries through an example. ठीक है, हम एग्जाम्पल की हेल्प से एंट्रीज करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, pass journal entries in the books of Devdar and Brothers, Odisha, assuming all transactions have been entered within the state. ठीक है, आपको एंट्रीज बनानी है किसकी बुक में? देवदर ब्रदर्स की बुक में, और वो ओडिशा का रहने वाला है। एज्यूमिंग दैट, और हमने ये मान के चलना है कि उसने जितनी भी ट्रांजेक्शंस की हैं विद इन स्टेट की है। चार्जिंग CGST एंड SGST 9% ईच। तो आपको रेट गिवन है CGST की भी और SGST की भी। आपको फर्स्ट एंट्री दी है मार्च 4 की डेट की, और ईयर है 2018। फर्स्ट है परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। तो परचेजेस की एंट्री है, तो इसमें आपको CGST और SGST भी लगाना है। लेकिन आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको पता आना चाहिए कि किन किन एंट्रीज पर CGST या SGST नहीं लगता है। तो वो मैं शॉर्ट में राइट कर देती हूँ। एक तो आपको बताया था मैंने कि हम वेजिस और सैलरीज की अगर पेमेंट करते हैं तो इसके ऊपर CGST नहीं लगेगा। ठीक है। सेकेंडली अगर आप ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग्स इन कैश, तो भी CGST नहीं लगाना है। ठीक है। थर्ड, अगर प्रोप्राइटर क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो भी CGST नहीं लगाना है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है कि जब आपको CGST नहीं लगाना, वो आपका होता है जब आप कैश रिसीव करें फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तब भी आपको CGST नहीं लगाना है। फिफ्थ एंट्री, ठीक इसी तरह से अगर आप किसी को कैश पे कर रहे हैं, कैश पे, आप पे किसको करेंगे? क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो भी आपको CGST नहीं लगाना है। सिक्स एंट्री, आपको अगर बैड डेट्स हो जाते हैं, बैड डेट्स मतलब अगर आपका पैसा डूब जाता है तो भी आपको नहीं लगाना। अगर बैड डेट्स का पैसा आपको मिल जाता है, तो भी बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, तो भी आपको CGST मतलब SGST नहीं लगाना। सेवंथ एंट्री हो गई। सेवंथ में आप लिखोगे, एक तो आपने एक्सपेंस लिए थे वेजेस एंड सैलरी, इसी के साथ मैं एक्सपेंस और ऐड कर देती हूँ। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, तो भी आपको नहीं लगाना है। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस है तो भी आपका CGST नहीं लगेगा। CGST ऐसी मतलब मीन्स GST नहीं लगेगा। ठीक है। और प्रोप्राइटर ने इंट्रोड्यूस की, और प्रोप्राइटर की कोई भी एंट्री आ जाए, चाहे वो देखो ड्राइंग्स कर रहा है, चाहे वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल, तो दोनों ही केसेस में नहीं लगेगा। टोटल आपके 10 केसेस हैं जब आपको GST नहीं लगाना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है। और लास्ट आता है आपका, देखो ये तीन तो पार्ट्स को मैंने एक में ही राइट कर दिया, तीनों एक्सपेंसेस को। तो ये आपके हो गए 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो, कैश क्या करते हो? विड्रॉ करते हो कहाँ से? फ्रॉम बैंक। तो इन केसेस में आपको ध्यान रखना है कि आपको GST लगाना ही नहीं है। जैसे आप नॉर्मल एंट्री करते हैं वैसे ही करेंगे। इन 10 पॉइंट्स को देखने से आपने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया कि GST लगता कब है, GST कब लगता है। तो कंक्लूजन ये आता है GST लगता है एक तो परचेज की एंट्री पे, परचेज या फिर सेल्स की एंट्री पे। ठीक है, परचेज पे लगता है और सेल्स पे लगता है।
ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स को परचेज और सेल के टाइम लगता है, या फिर आप कह सकते हो ये लगता है आपको परचेज ऑफ मशीनरी या एनी फिक्स्ड एसेट, किसी भी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो हमारा लगता है, या फिर आप कह सकते हो बाकी एक्सपेंसेस पे, सिर्फ इन एक्सपेंसेस को छोड़कर, जैसे आप कह सकते हो रेंट पे लगेगा, एडवर्टाइजमेंट पे लग सकता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे, तो इनके ऊपर जीएसटी लगता है और इनकम्स के ऊपर भी लगता है, इनकम के ऊपर भी लगता है, लेकिन इनके ऊपर नहीं लगता है। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन है। ठीक इसी तरह से आपकी देखो परचेज रिलेटेड आपकी एंट्री कौन सी होती है, जब आप गुड्स सैंपल के रूप में दे देते हो तो भी आपका लगेगा, सैंपल के रूप में देते हो तो भी लगेगा, चैरिटी देते हो तो भी लगेगा, ठीक है, मतलब तो भी आपको जीएसटी लगाना है। लेकिन इन केसेस में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके लिखे रहेंगे, आपने ध्यान में रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एंट्री नंबर 1। इसमें हमने कहा था गुड्स परचेज किए थे किससे, सुनील ब्रदर से ₹2 लाख। तो आपकी एंट्री क्या होगी, देखो इसमें मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, फॉर्मेट आपको बनाना आता है क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हम एंट्रीज को डायरेक्ट ही बिना फॉर्मेट के राइट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री है आपकी गुड्स परचेज किए किससे, सुनील ब्रदर से। तो सुनील ब्रदर से गुड्स परचेज कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, और यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट चेक करो कितनी है। अगर आप इसमें चेक किया था तो स्टार्टिंग में आया था कि ये जो रेट थी हमारी 9% ईच है, यानी कि सीजीएसटी भी 9 और एसजीएसटी भी 9। तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब देखो आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, उसको हम नेम क्या बोलेंगे, इनपुट सीजीएसटी, और इनपुट क्या हो जाएगा आपका एसजीएसटी। परचेजेस थी आपकी 2 लाख, 2 लाख के ऊपर अगर आप 9% निकालते हो तो आपका आता है 18,000, और 18,000 टू पेमेंट करोगे। पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, कैसे पे किया, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ब्रदर्स, मीन्स उधार पे खरीदे हैं, तो क्या आ जाएगा सुनील ब्रदर्स, क्योंकि सुनील कौन है, गिवर है, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 2,36,000। एंट्री नंबर 2, यहाँ डेट आपकी है मार्च 4। नेक्स्ट एंट्री गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स फॉर ₹20,000। अब गुड्स क्या हुए, रिटर्न हुए हैं, किसने किए, गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर, मीन्स बिजनेस ने गुड्स सुनील ब्रदर्स को वापस भेजे हैं। अब बिजनेस कौन सा माल वापस भेजेगा, परचेज रिटर्न वाला, और आपको पता है ऊपर नाम आया था सुनील से खरीदे थे, तो सुनील को कौन से वापस भेजेंगे, खरीदे हुए, तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट होगी। परचेज के टाइम इनपुट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। अब हम इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्रेडिट करने का रीजन यही है कि जो हमने सीजीएसटी मतलब उसे चार्ज किया था वो अब उसको वापस भी देना पड़ेगा, मीन्स उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सुनील रिसीवर हो गया, सुनील डेबिट, टू आपका कौन हो जाएगा, गुड्स रिटर्न हुए, हो जाएगा परचेज रिटर्न, एंड टू इनपुट सीजीएसटी, एंड टू इनपुट एसजीएसटी। कितने के गुड्स रिटर्न किए हैं, उसने गुड्स के रिटर्न किए हैं 20,000 के, अमाउंट है 20,000। अब ये अमाउंट आप बाद में राइट करना, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे, पहले 20,000 के गुड्स हो गए, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और इनपुट कितना हो गया उसके ऊपर सीजीएसटी 9% से 1800 ही क्या हो गया एसजीएसटी। इसका टोटल करते हैं तो आपका आ जाता है 23,600। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एंट्री। डेट है आपकी पहले मार्च 7 थी, अब आपकी है मार्च 10। सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर ₹8 लाख।
अब गुड्स सोल्ड किए हैं मेहता एंड कंपनी को। जनरल एंट्री अगर आप वैसे करते हैं तो आपकी एंट्री क्या बनती है, मेहता टू सेल्स, मेहता रिसीवर है और सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि ये भी क्या है, उधार पे है। इट मीन्स यहाँ पे आप आउटपुट सीजीएसटी हुआ, तो आउटपुट सीजीएसटी क्या होता है, लायबिलिटी होती है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, टू सेल्स एंड टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। कितने के गुड्स सेल किए हैं, गुड्स उसने सेल किए हैं टोटल रुपीज 8 लाख के। ठीक है, तो 8 लाख के गुड्स सेल किए हैं तो 8 लाख हमारा हो गया सेल्स में। ठीक है, ध्यान से करना है। अब आप सीजीएसटी लगाओ, क्योंकि 3 कॉलम यहाँ क्रेडिट में फिल करने हैं, एक यहाँ फिल करना है, तो आप जो है टोटल ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब सीजीएसटी है 9%, तो कितना आ जाएगा, 7200 टोटल करेंगे। मीन्स जो मेहता कंपनी है उसने 8 लाख के गुड्स बेचे थे, उसको 8 लाख तो किसके मिलेंगे, सेल्स करने के, और 7200 वो जीएसटी भी कलेक्ट करेगा, तो टोटल हो जाएगा 94,400। फोर्थ एंट्री, ये मार्च 7 की एंट्री थी और ये है मार्च आपकी 10 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है आपकी गुड्स रिटर्न्ड बाय मेहता एंड कंपनी फॉर ₹30,000। गुड्स रिटर्न किए किसने, मेहता एंड कंपनी ने। अब मेहता एंड कंपनी गुड्स वापस कर रही है, कौन सा गुड्स वापस करेगी, जो हमने उसको बेचे थे, तो सेल्स रिटर्न वापस हुई। और सेल्स रिटर्न क्या होती है, गुड्स इन हो रहे हैं, मीन्स डेबिट, तो आप लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब देखो सेल्स रिटर्न, अब आपको देखना है इसमें सेल्स के टाइम आउटपुट जीएसटी था, तो आउटपुट था उसको हमने क्रेडिट किया था, सो सेल्स रिटर्न के टाइम क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, डेबिट एंड डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, किसने गुड्स वापस किए थे, मेहता ने, टू मेहता एंड कंपनी। अमाउंट देखेंगे कितने के गुड्स वापस किए हैं, गुड्स वापस किए हैं 30,000 के, तो सेल्स रिटर्न तो आपकी होगी अमाउंट 30,000। ठीक है, अब देखो जीएसटी लगाते हैं तो कितना बनेगा, 9%, 2700। तो मेहता एंड कंपनी ने टोटल कितने पैसे वापस किए, मतलब एक तरह से माल वापस किया 35,400। राइट, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी हो गई, डेट इज 20th, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ आपको पता लग रहा है कि वो गुड्स विड्रॉन कर रहे हैं कितने के, 10,000 के, और यहाँ हमने लिखा था ड्रॉइंग्स अगर किसमें करे, कैश में करे तो जीएसटी नहीं लगाना, लेकिन यहाँ ड्रॉइंग्स किसमें हो रही है, गुड्स में हो रही है। किसमें हो रही है, ड्रॉइंग अगर गुड्स में हो तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, जीएसटी हम लगाएंगे। अब पहले तो आप एंट्री करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होंगी आपकी, डेट इज 12, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, अब क्या हो रही है, परचेजेस कम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो परचेजेस जब हुई थी तब हमने इनपुट को क्या किया था, डेबिट किया था। अब इस इनपुट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी। अमाउंट चेक करेंगे, अमाउंट था 10,000, अब 10,000 के हो गए यहाँ पे, अब इसको बाद में राइट करना, 10,000 के थे गुड्स, उसके ऊपर 900 क्या हो जाएगा ये, और 900 ही एसजीएसटी, टोटल कितना हो जाएगा 11,800। नेक्स्ट एंट्री, ये आपकी 28 डेट की एंट्री थी, 12 की नहीं है, पीछे वाली 12 की थी। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। प्रीवियस वीडियो में, जर्नल के वीडियो में हमने किया था, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स फ्री सैंपल्स के रूप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने क्या लेना होता है, सीजीएसटी लेना होता है, तो चाहे वो कैश में हो और चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो।
तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्योंकि हम एक्सपेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे उसने किया डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो यहाँ पे परचेजेस क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, परचेजेस क्या होंगी, क्रेडिट होगी। तो सीजीएसटी भी क्या होगा, इनपुट वाला क्रेडिट हो जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी। अमाउंट चेक करेंगे, कितने अमाउंट का वापस किया है, 5000 का, तो 5000 आ गया आपका यहाँ पे 9%, 450, टोटल आ जाएगा 5950। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस और ये इनपुट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में इसमें लिखा हुआ है पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक। अब ये जो पहले एडवर्टाइजमेंट थे वो किसकी फॉर्म में थे, गुड्स की फॉर्म में थे कि हमने फ्री में किसी को दे दिया एड के फॉर्म में। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जैसे हम टीवी में ऐड देते हैं वो वाले एक्सपेंस है, तो अब एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट। अब देखो, अब आपको जो है यहाँ परचेजेस थी तो आपने क्या किया था, कैंसिल किया था। यहाँ पे जब भी परचेज क्रेडिट होती है इनपुट वाला सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, कैंसिल होता है। लेकिन अब जो है, अब जब आप ऐड कराओगे तो आपको सीजीएसटी पे भी करना पड़ेगा, तो इनपुट सीजीएसटी क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अमाउंट है आपका एडवर्टाइजमेंट का 20,000 और 900 निकालेंगे, आपका आएगा 1800 एंड 1800। और चेक से पेमेंट हुई है तो क्या हो जाएगा आपका टू बैंक। देखो अभी इनका यूज नहीं हुआ है इसलिए मैं इसको रफ कर रही हूँ, क्योंकि आगे की एंट्री में आपको काफी ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो अमाउंट कितना जाएगा, मतलब उसको 20,000 की ऐड देने के लिए कितनी पेमेंट करनी पड़ी, 23,600। देखो बच्चों, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे जो है आपको जो मेन एंट्री करनी है वो लास्ट एंट्री है, उसको आपने बहुत ध्यान से करना है। उस एंट्री में जो कहा हुआ है उसको भी मैं अभी क्लियर करती हूँ कि क्या कहा हुआ है। उससे पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूँगी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट सीजीएसटी है वो बिजनेसमैन कलेक्ट करते हैं, मीन्स प्रोड्यूसर कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट कर को क्या करते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। और जो यहाँ पे मतलब ये तो उनको क्या होता है, ये खुद वो पे करते हैं और गवर्नमेंट से उनको वापस मिलता है। और ये वो क्या करते हैं, आउटपुट वाला किससे कलेक्ट करते हैं, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। अब मैं ये दोनों पॉइंट्स का बताऊंगी आपको कि कैसे आपने सॉल्व करना है इस लास्ट एंट्री को। तो यहाँ मैं राइट कर रही हूँ, इनपुट कौन सा होता है, जो गवर्नमेंट से हमें रिसीव होगा, और आउटपुट कौन सा होता है, जो गवर्नमेंट को पे करना है। राइट, तो ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं लास्ट एंट्री के ऊपर। लास्ट एंट्री में कहा हुआ है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है, आपने पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। मैंने आपको बताया कि इनपुट वाला हमें गवर्नमेंट से मिलेगा, आउटपुट वाला आप गवर्नमेंट को पे करोगे। सपोज करो मेरा इनपुट वाला हो गया 1800, ठीक है, और आउटपुट वाला मेरे पास आया 2600। तो आपने गवर्नमेंट से कितने लेने हैं, 1800 लेने हैं, और देने कितने हैं, 2600। इट मीन्स आप क्या करोगे, आप जो आपने गवर्नमेंट से लेना है और वो जो देना है, सपोज करो आप यही मेरे साथ कर रहे हो, तो आप मेरे को नेट कितने पे करोगे, 800 पे करोगे। कितने पे करोगे, 800। क्यों 800 पे करोगे, कहोगे 1800 क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। 1800 मैंने तुम्हें देने थे, वो कट कर दो, बाकी जो बच गए वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यही करेंगे। तो इसके अंदर जब हम बैलेंस अमाउंट पे करेंगे, इसमें एक एंट्री किसकी होगी, एडजस्ट की एंट्री। एडजस्टमेंट ऑफ, किसको एडजस्ट करेंगे, इनपुट को। किसको एडजस्ट करेंगे, इनपुट वाले को एडजस्ट करेंगे। और मोस्टली आप क्वेश्चन में देखोगे कि आपको जो मिलने वाला होगा वो कम होगा और जो आपने कलेक्ट करा होगा वो ज़्यादा होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि आप जितना माल बिजनेस में लगाते हो, आप बिजनेस में 50 का लगाओगे तभी तो 1 लाख का सेल होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना
50 का लगा रहे हो 30 में सेल कर रहे हो, तो इसलिए इनपुट वाला हमेशा कम होगा और आउटपुट वाला आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम एडजस्ट करेंगे किसको, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट CGST एंड SGST। तो आप उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होती है, अब आपको ध्यान रखना है। इनपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, डेबिट। आउटपुट क्या होता है, क्रेडिट, राइट। इनपुट क्या होता है, डेबिट होता है और आउटपुट वाला क्रेडिट होता है जब भी आपने एंट्री की। एक दो केसेस ही हैं जिसमें आपने इनपुट को क्रेडिट किया होगा, लेकिन मेन क्या है, इनपुट डेबिट होता है और आउटपुट वाला क्रेडिट होता है। जब हमने कभी भी किसी की एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो एडजस्टमेंट के टाइम उल्टा हो जाता है, मतलब हम उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कि कैंसिल करेंगे कैसे, जो इनपुट है वो क्रेडिट कर देंगे और आउटपुट वाले को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी आपकी, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST। ये अमाउंट आएगा आपका। अब जैसे मैंने अमाउंट लिखा है पे 1800 कौन सा है, 1800 जो गवर्नमेंट से मुझे रिसीव होगा, मीन्स इनपुट वाला, ठीक है। 1800 ये था, 1800 कौन सा है, SGST का, दोनों है मेरे पास, ठीक है। और आपने देने कितने हैं, मतलब गवर्नमेंट को 2600 ये देने हैं और 2600 ये देने हैं, राइट। तो एडजस्ट आपने ये कर दिए। अब आपको पता है आपके 1800 एडजस्ट हुए, 800 यहाँ बचे, 800 यहाँ बचे, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। हमने लिखा था, मैंने जो लिखे थे वो सिर्फ एक के लिखे थे, लेकिन आप दोनों के पे करोगे तो 800 और 800 कितने हुए, 1600, वो आपको गवर्नमेंट को बैलेंस पे करना है। तो वो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री बन जाएगी किसकी, एडजस्टमेंट की भी हो गई और साथ में ये क्या होगी, पेमेंट की भी होगी। अगर आप चाहो तो आप इस एंट्री को सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये तो है कंबाइन एंट्री। सपोज आप सेपरेट एंट्री करना चाहते हैं, आप इसी के दो पार्ट बना सकते हैं। पहले किसकी एंट्री बनाएंगे, एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट की क्या बनेगी, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इससे एडजस्ट कौन हुआ, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, ठीक है। अब आप एडजस्टमेंट की कर रहे हो, सिर्फ पेमेंट की आप सेपरेट कर रहे हो। एडजस्ट कितना अमाउंट आ रहा है, 1800, ठीक है। तो 1800 यहाँ आएंगे, 1800 यहाँ आएंगे, 1800 इधर, 1800 इधर। अब आपको पता है आउटपुट का टोटल अमाउंट कितना था, 2600। 800 यहाँ बैलेंस बच गया, 800 यहाँ बच गया, टोटल कितना हुआ, 1600। अब आप लास्ट में कर दोगे आउटपुट, ये तो हो गया एडजस्टमेंट की एंट्री, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, टू क्या हो जाएगा, बैंक। 800 ये, 800 ये, टोटल आपने क्या कर दिया, 1600 पे कर दिया। सेम यहाँ पे बन रहा था 52 में से 36 के कितना आ रहा है, 1600। इस एंट्री और इस एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, वो आपकी चॉइस है। चाहे तो आप ये दो एंट्री बना लो, चाहे तो आप एक सिंगल एंट्री बना लो। तो ये थी आपकी बैलेंस अमाउंट को पे कैसे करते हैं। ये तो था एक छोटा सा एग्जांपल, लेकिन हम अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन पे कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें एंट्री में आइए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो हमें इनपुट और आउटपुट का अमाउंट कलेक्ट था, तो हमने यहाँ से सीधा सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ में क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इनपुट का और आउटपुट का अमाउंट कलेक्ट करना पड़ेगा। और वो कलेक्ट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको सारा इनपुट, जितना भी इनपुट है, इनपुट डेबिट होता है, तो इनपुट में जो भी डेबिट आएगा, डेबिट में हो रखा होगा, उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर इनपुट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कैंसल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इनपुट डेबिट में प्लस वाला आएगा, डेबिट वाला क्या होता जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इनपुट क्रेडिट है तो वो क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। तो आप एक इनपुट निकाल लो, चाहे वो CGST निकाल लो और चाहे आप कौन सा निकाल लो, आउटपुट वो SGST, इनपुट CGST, ठीक है। अमाउंट तो दोनों के सेम आएंगे, सेंटर का भी और स्टेट का भी। अब इनपुट CGST चेक करो आपका कितना है। और एक चीज और, यहाँ पे जो है ना आपका अमाउंट
परचेज जो गुड्स किए थे फर्स्ट एंट्री में 5 लाख है, तो 2 लाख नहीं है, तो 5 लाख और ये आपका अमाउंट हो जाएगा 45,000, 45,000, ठीक है। और ये आपका आ गया 5,90,000। ये किसी और क्वेश्चन का अमाउंट रीड हो गया था, ठीक है। तो आपका हो गया, अब इनपुट सीजीएसटी में आपका कितना अमाउंट है, 45,000। अब आप नेक्स्ट एंट्री में चेक करो, नेक्स्ट एंट्री में इनपुट सीजीएसटी आपकी क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है मीन्स क्या हो जाएंगे, 1800 माइनस हो जाएंगे, राइट। थर्ड एंट्री में आओ, थर्ड में आउटपुट है, छोड़ दो, ये भी आउटपुट है, छोड़ दो। अब इसमें देखो इनपुट कितना है इसमें 900, और 900 क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट वाले क्या होंगे, माइनस होंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में भी इनपुट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस, कितने हैं 450। इसमें इनपुट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस के 1800, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 18 और 18 कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन्स 45,000 में से आपने 41,350 माइनस करने हैं, ये आपका आ जाएगा 43,650, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी भी इतना आएगा और इनपुट एसजीएसटी भी इतना आएगा, ये तो आपकी होगी एंट्री। अब आप इसी तरह से कलेक्ट करो आउटपुट सीजीएसटी। अब आउटपुट आपने कौन से वाले लेना है, आउटपुट क्या होता है, क्रेडिट होता है, अगर वो क्रेडिट है और इनपुट क्या होता है, डेबिट होता है। मेन बेस इसका क्या है, इसको डेबिट करते हैं और इसको क्रेडिट करते हैं, कैंसर को हम माइनस करते हैं, तो डेबिट वाला प्लस क्रेडिट वाला माइनस, और यहाँ क्रेडिट वाला प्लस डेबिट वाला माइनस। अब आउटपुट पे आते हैं, फर्स्ट में है नहीं, सेकंड में आउटपुट है नहीं, थर्ड एंट्री में आपका आउटपुट है क्रेडिट में 72,000, तो 72,000 क्या हो गए, प्लस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट एंट्री में 2700 क्या है, डेबिट में है, तो क्या हो जाएंगे माइनस के 2700। फिफ्थ एंट्री में नहीं है, सिक्स एंट्री में भी आउटपुट नहीं है, एट्थ एंट्री में भी आउटपुट नहीं है। अब आप इसको टोटल निकालो, कितना बनेगा, ये आपका आ जाएगा 69,300। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको गवर्नमेंट से मिलेंगे और ये आप गवर्नमेंट को पे करोगे, तो आप ये पे करो, ये लो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, और उसको कैसे करते हैं, अभी यहाँ आपको एक्सप्लेन किया था। आउटपुट क्या हो जाएगा, एडजस्ट कर रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी एंड टू बैंक, वो आप देख लेना, अगर आपने सेपरेट करनी है तो सेपरेट कर लेना। अब आप चेक करो आउटपुट सीजीएसटी टोटल कितना है, 69,300, 69,300, ये भी कितना है 69,300। इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी आपका है 43,650, 43,650। अब बचा आपका बैंक में, अब इन दोनों के टोटल में से अगर ये दोनों टोटल माइनस कर दोगे, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 138,600, 86,87,300, ये आपका आ जाएगा 51,300, राइट। तो ये जो आपकी लास्ट एंट्री थी, फाइनल अमाउंट ऑफ, मतलब जो बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी था उसको पे करने की एंट्री थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बिना हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में राइट करके अपने डाउट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट एंट्री इज, फर्स्ट पहले तो आप रीड करेंगे कि विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल स्टेट की एंट्रीज हैं
मीन्स ये विद इन स्टेट हो गई। तो हमें आगे अब फर्स्ट एंट्री करनी है, परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज किया 2 लाख के और पेमेंट की है चेक से, और नीचे लिखा हुआ है एज्यूम CGST 6% एंड SGST भी 6% है, ठीक है। और वो आपकी वैसे भी सेम ही होती है, क्योंकि आपको बताया था दोनों हाफ ऑफ डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि मीन्स GST टोटल 12 था, CGST में भी 6 हो गया और SGST में भी। तो फर्स्ट एंट्री आपकी हुई परचेज की एंट्री। परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपने GST पे करना है तो इनपुट होगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, डेबिट डेबिट। टू पेमेंट किससे हो रही है, चेक से हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक। अमाउंट था हमारा 2 लाख और 6% क्या है, CGST है, मीन्स 12,000 एंड 12,000। टोटल हो जाएगा आपको 2,24,000 पे करनी है। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,60,000 टू देविका नंदन एंड सन्स। सिंपल एंट्री है, गुड्स सोल्ड किए हैं देविका नंदन एंड सन्स को, ठीक है। सेल्स की एंट्री क्या हो जाएगी, इट मीन्स नेम दिया हुआ है, ये आपकी किस पे है, उधार पे है, तो देविका, नेम पूरा नहीं राइट कर रही हूँ। अब आप सेल्स कलेक्ट करेंगे, इट मीन्स आउटपुट CGST क्या होगा, क्रेडिट होगा टू सेल्स, एंड टू क्या आ जाएगा आपका, इनपुट CGST एंड टू सॉरी आउटपुट, आउटपुट SGST। अमाउंट था 1,60,000, सॉरी 1,60,000 यहाँ आएगा सेल्स में। अब आपको कितना CGST लगाना है, 6%। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 9,600। टोटल करेंगे आपका आ जाएगा 16 × 78, 1,79,200, राइट। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में कहा हुआ है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किए हैं 50,000 ऑन क्रेडिट, तो परचेजेस क्या हो जाएंगी, डेबिट टू, अब इनपुट CGST है तो इसको भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। 50,000 की थी, परचेजेस में तो चली जाएंगी। अब यहाँ आप क्या निकालोगे, CGST 6% है, मीन्स कितना हुआ, 3,000 एंड 3,000, और ये आपकी क्या हो जाएगा, उधार पे है, और नेम क्या है, ऑन क्रेडिट है, नेम, अच्छा इसमें परचेज, हाँ परचेज है ना, नेम दिया नहीं हुआ, तो आपके क्या आ जाएंगे, टू क्रेडिटर, या आप लिख सकते हो टू कस्टमर, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 56,000। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री में है इसका पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। नेक्स्ट एंट्री भी देख लो, साथ साथ छोटी सी एंट्री है, रिसीव्ड कमीशन, दोनों पे ही GST लगना है, क्योंकि एक्सपेंसेस में हमारा किसके ऊपर नहीं लगता था, वेजेस पे, सर्विस पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, बाकी सभी एक्सपेंसेस पे लगता है, और इनकम्स के ऊपर भी GST लगता है। तो आप इसकी दोनों की करोगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट। अब आप GST इनपुट होगा, इनपुट GST, टू क्या हो जाएगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और टू आ जाएगा आपके पास पे कर रहे हो, तो अमाउंट हमारे को किस में पे करना पड़ेगा, कैश में, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। कितना पे किया था आपने, 4,000, 4,000 के ऊपर 6% कितना आएगा, 240, और कैश कितना आ जाएगा, 4,480। ये आपकी हो गई फोर्थ एंट्री। अब करते हैं फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में हमारा था रिसीव्ड कमीशन और अमाउंट था आपका 5,000। तो कमीशन आपकी क्या है, इनकम है, तो इनकम के ऊपर जब आपको मिलेगा तो GST आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन
टू आउटपुट CGST एंड टू SGST। ठीक है, अमाउंट है आपका 5000 कमीशन में। ठीक है, अब आपको मिलेगा कितना, 6% निकालेंगे 300 एंड 300, टोटल कितना हो जाएगा 5600। लास्ट एंट्री, आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST, कि आउटपुट GST को एडजस्ट करना है इनपुट GST के अगेंस्ट। तो आप एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा हुआ कि बैलेंस अमाउंट को की एंट्री बताओ, कि जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं उसकी एंट्री बताओ। अब इसके अंदर सिर्फ ये बोला हुआ है आउटपुट GST को किससे एडजस्ट करना है, इनपुट से। इट मीन्स यहाँ पे आपकी सेपरेट एंट्री वर्क करेगी, ये वाली एंट्री। जो आप बैंक वाली एंट्री करते हो वो आपको करनी ही नहीं है। तो अब आपने कैसे करना है, सबसे पहले आप इनपुट का और आउटपुट का अमाउंट कलेक्ट करो। देखो इनपुट क्या होता है, डेबिट होता है। ये आपको इसलिए लिख रही हूँ, आपको पता लग जाएगा डेबिट वाला इनपुट प्लस होगा, क्रेडिट वाला इनपुट माइनस होगा। चेक करो इनपुट में कितना है, 12000। ठीक है, और सेकेंड एंट्री में देखो नहीं है, थर्ड एंट्री में है आपका 3000, राइट। फोर्थ एंट्री में है आपका 240, ये भी क्या है, डेबिट ही है। तो तीनों ही प्लस के हैं, उसमें आउटपुट है, तो तीनों प्लस के हुए, कितना हो गया 15240। उसके बाद आउटपुट वाला कलेक्ट करो। आउटपुट वाला कलेक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, आउटपुट वाला क्रेडिट होना चाहिए 9600। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट में है नहीं, सेकंड में हो गया, थर्ड में इनपुट है, फोर्थ में भी इनपुट है, फिफ्थ में क्रेडिट है, तो कितना हो जाएगा 300। टोटल कितना हुआ 9900। अब आपको एंट्री करनी है सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री। तो आप उसको कैसे करेंगे, आप करेंगे एंट्री नंबर 6, आउटपुट पहले क्या था, क्रेडिट था, अब क्या करेंगे इसको, डेबिट। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, अमाउंट कितना है 9900। क्या, अब आप यहाँ ध्यान दो, आपका आउटपुट कितना है, यहाँ पे 9900 है और ये कितना है 15240। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनपुट का आपका हमेशा कम होगा, आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे आउटपुट कम है, इट मीन्स आपका कुछ स्टॉक ऐसा पड़ा है जो अभी सेल नहीं हुआ है। तो आपका जो ये आउटपुट है, आप कितना अमाउंट एडजस्ट कर पाओगे, जितना आपका आउटपुट बढ़ा है आप उतने से ही एडजस्ट करोगे, बाकी बैलेंस छोड़ दोगे। आपका बैलेंस किस में बचेगा, इनपुट में बचेगा। आपके 900 आउटपुट वाले पूरे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इनपुट वाले बचे रह जाएंगे। अब है वो डेबिट बैलेंस, मतलब लेकिन वो बचा रहेगा, वो आपका डेबिट बैलेंस एज इट इज रहेगा और उसको आप एसेट मानते हो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर देंगे। और जो बाकी जो एडजस्टमेंट अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में एंट्री या नेक्स्ट मंथ में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको आउटपुट कितना एडजस्ट करना पड़ेगा 9900। ठीक है, इसके बाद कितना अमाउंट आ जाएगा, आउटपुट आपका कितना होगा 9900, तो इनपुट भी आप कितना ही एडजस्ट करेंगे, टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 9900 एंड 99। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट की एंट्री हो ही नहीं सकती क्योंकि आपके पास इनपुट क्या है, ज़्यादा है। इनपुट आपका कितना था 15240, ये आपको गवर्नमेंट से मिलना था, ये आपको देना था। तो देने वाला एडजस्ट कर लिया, मिलने वाला जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर में आप एडजस्ट कर लोगे जब आपकी आउटपुट होगी, मीन्स सेल होगी। तो ये आपका एज इट इज बैलेंस रह जाएगा और वो बैलेंस शीट में शो होगा। बैलेंस शीट यहाँ आपको बनाने के लिए नहीं कही, तो अब बस वैसे बता सकते हो कि इतना अमाउंट जो डिफरेंस है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई देगा, एक नोट के रूप में दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके 2 क्वेश्चन थे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करें और खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं आता है, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें और अपने डाउट्स क्लियर करें। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें
और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो पुअर पर्सन है उनको शेयर करें, ताकि जितना ये चैनल ग्रो होगा वो आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि हमारी ग्रोथ पे आपकी ग्रोथ है और आपकी ग्रोथ पे हमारी ग्रोथ है। अगर आप करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो हमें मोरल मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं, बाय।